नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश कुमार ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के लिए मंथली यानी वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और आप इसे सनसाइन मूनसाइन दोनों से देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे कि जो पाइसिस हैं और जो उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। चलिए देखते हैं। जी चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी पाइसिस को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेकर। द मैजिशियन, तो जो पाइसिस है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इस रिश्ते को वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है। तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं और इस चीज़ के लिए वो बहुत हो सकता है लंबे दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट यानी मतलब उसके लिए उनकी दिली तमन्ना है, वो इसके लिए हीलिंग कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे रिश्ता वापस से मिले। तो और ये भी सोच रहे हैं कि अगर सामने वाला माफ़ नहीं करता तो दिल से माफ़ करके इस रिश्ते को आगे बढ़ा लेना चाहिए। या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनके पर्सन उनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं तो पहले उन्हें इस रिश्ते एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं द मैजिशियन को, और वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि इसमें किसी के साथ कोई माइंड गेम नहीं होना चाहिए, कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो परेशानी में डाल सके। क्योंकि ये मैजिशियन का भी कार्ड है। मैजिशियन यानी कि जो मैजिक करके उनके साथ कुछ मतलब धोखाधड़ी हो सकता है, तो वो चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ उनके साथ ना करें। तो क्लैरिफाई करते हैं कि रियल में वो क्या चाहते हैं एक्चुअली। जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। जी, जो पाइसिस के पर्सन हैं उनको लग रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें एक दूसरे से इस रिश्ते में जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वो इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरह फिर से इस रिश्ते को एक नया मौका देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और मिल जाता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अगर इसमें कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ता, पुरानी बातों को नहीं कुरेदता, और तो इसमें रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। कोई अगर वो जजमेंटल ना बने, एक दूसरे में तर्क वितर्क ना निकालें, एक दूसरे में गलतियां ना निकालें, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है, तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है। और इसमें आगे कमिटमेंट वगैरह हो सकती है, और आगे जाकर इसको या तो रिकॉन्सिलेशन में या फिर से शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है इस रिश्ते को। और उनकी अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका मनोकामना यानी कि दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि फिर से रिश्ता एक हो। तो देख लेते हैं कि जो पाइसिस है वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसिस इस रिश्ते को लेकर अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक इस रिश्ते के लिए प्रिपेयर तैयार नहीं हो जाते, तो उन्हें
सबसे पहले अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को खुद को स्टेबल करना चाहिए। अगर वो स्टेबल हो जाते हैं तो उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो पाइसिस हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, घबराए हुए इस रिश्ते को लेकर कि इस पोजीशन तक जो ये पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है कि उन्होंने ये पोजीशन जो है बहुत मुश्किल से हासिल की है। उन्होंने बहुत इसके लिए जद्दोजहद की है, मतलब कि बहुत काम किया है। जब तब वो कहीं जाकर ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग वाली पोजीशन है, मतलब कि एक अच्छे अमीर आदमी की जो पोजीशन है, तो बहुत मुश्किल से वो इस पोजीशन को उन्होंने पाया है। तो इसको वो दोबारा से नहीं खोना चाहते। वो इसमें डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक पूर्ण रूप से स्टेबिलिटी उन्हें नहीं आ जाती तब तक उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी सोचना चाहिए जब उनको लगे कि वो स्टेबल हो गए हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को रोल रिवर्स हो सकते हैं। द लवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो पाइसिस हैं वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम है, अट्रैक्शन है एक दूसरे के प्रति। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्यार के साथ एडिक्शन भी है कुछ ना कुछ। तो वो चाहते हैं कि बिना समय वेस्ट किए, इधर उधर बिना भटके हुए, वो इसमें आमने सामने बैठकर सबसे पहले इस क्लियर आमने सामने बैठकर इसमें डिसीजन लें। अपनी जो भी एडिक्शन है, जिसके अंदर जो भी खामियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन सबको एक दूसरे के साथ खुलकर क्लैरिटी के साथ उन्हें सामने करें, ताकि आगे फ्यूचर में कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत ना हो। और वो इस रिश्ते में बिल्कुल एकदम साफ स्पष्ट क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे इस को क्लैरिटी लाने में, चाहे पाइसिस को परेशानी हो या पाइसिस के पर्सन को परेशानी, किसी को भी दुख तकलीफ हो, भले ही उन्हें इसके लिए थोड़ा सा परेशान होना पड़े, लेकिन अगर अब क्लैरिटी आ जाती है, अब क्लियर हो जाती हैं सारी चीज़ें, तो फ्यूचर मजबूत हो सकता है, फ्यूचर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और ये रिश्ता फिर से सहनाइयों में तब्दील हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। और अगर ये रिश्ता बनता है तो क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी, काफ़ी स्टेबल होंगे वो इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, दम है, ताकत है, हिम्मत है। तो कि स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सके। जहाँ भी ये लोग रहेंगे वहाँ पर उनकी इज्जत होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, लोग इनकी प्रशंसा करेंगे। इतना प्यार प्रेम इस रिश्ते में हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम होगा इनका समाज में। तो क्योंकि इसमें इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है इस रिश्ते में, तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं वो एक दूसरे से चाहते क्या है इस रिश्ते को लेकर। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइसिस के पर्सन क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। रोल रिवर्स हो सकते हैं। जजमेंट। तो जो पाइसिस के पर्सन हैं, इसमें वो पाइसिस से चाहते हैं कि वो इसमें रिकॉन्सिलेशन करें, मतलब इतना प्यार और प्रेम के साथ इस रिश्ते को एक मौका और दें। वो इस रिश्ते में एक मौका और देना चाहते हैं, या फिर पाइसिस से एक मौका और चाहते हैं कि अगर वो बिना तर्क वितर्क के, बिना जजमेंटल बने, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े अगर इस रिश्ते में एक मौका और देते हैं तो इस रिश्ते में सहनाई बच सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है और हर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं इस जजमेंट को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो पाइसिस के पर्सन हैं
वो पाइसेस से चाहते हैं, वो उन उन उनसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जगलिंग ना करें, जिग जैग ना करें, वो मतलब अप एंड डाउन ना करें इस रिश्ते को, वो एक मन एक विचार बनाए। क्योंकि अगर उनके पास दो दो ऑप्शन है, हो सकता है कि इस रिकॉन्सिलेशन से अलग उनके पास कोई और रिश्ता भी आ रहा हो और ऑप्शन भी हो। तो या फिर वो पहले पैसे के लिए स्टेबल होना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं वो उनको लगता है कि वो ज़्यादा जजमेंटल ना बने, और इस रिश्ते में अगर एक छोटी सी बिगनिंग कर देते हैं, एक शुरुआत कर देते हैं, तो और उनके साथ टी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट या कॉफ़ी पार्टी, एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं इस रिश्ते को, तो सेलिब्रेट करते हैं इस रिश्ते को, तो सेलिब्रेशन इस रिश्ते में हो सकती है, खुशियाँ इस रिश्ते में हो सकती हैं, चीयरफुल ये रिश्ता हो सकता है, फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बन सकता है। तो वो चाहते हैं कि उनके पर्सन इस रिश्ते को सेलिब्रेट करें और इसमें एक बिगनिंग करें। समय के साथ, वक्त के साथ, धीरे धीरे करके, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन ये रिश्ता स्टेबल ज़रूर होगा। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ ज़रूर आएंगी, चीयरफुल होगा ये रिश्ता। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को चीयरफुल करें, खुशियों में तब्दील करें, और इसमें एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को एक मौका और दें। देख लेते हैं कि जो पाइसेस हैं वो क्या चाहते हैं। पाइसेस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? उन हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो परिवार के साथ, फैमिली के साथ हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मगन रहें, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। जहाँ भी उन्हें परिवार की जैसी वाइब्स आती हैं, जहाँ उन्हें खुशियाँ मिलती हैं, जहाँ उनके दिल को सुकून मिलता है, तो वो उनके साथ इस रिश्ते को सेलिब्रेट करें या खुशियाँ मनाएं, और इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़े, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, खुशियों में तब्दील हो सके, और फिर से वही खुशियाँ, वही प्यार प्रेम फिर से इस रिश्ते में बढ़ जाए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ कप्स को। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द स्टार। तो जो पाइसेस हैं वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनके साथ कोई माइंड गेम ना खेले, यानी कि मतलब कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी, कोई ऐसी बात अपने अंदर ना रखें जिससे फिर फ्यूचर में जाकर परेशानी, दिक्कत हो। वो क्लैरिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, क्लियरिटी के साथ वो चाह रहे हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इन चीज़ों में क्लैरिटी लेकर आए, क्लियर करें इन चीज़ों को, इस रिश्ते को। और अगर वो इस और उसके साथ थोड़ा सा अपने आप को स्पेस देते हुए अपने आप को हील करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं इस रिश्ते को। क्योंकि अगर वो हील करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो ये रिश्ता मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। फ्यूचर में जो जो परेशानियां, दिक्कतें पहले आ रही थी, तो फ्यूचर में वो चीज़ें नहीं आएंगी, और इसमें ये रिश्ता गोल्डन स्टार बनेगा। इसमें अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएगी, प्यार प्रेम बढ़ेगा, और हर तरह से ये रिश्ता मजबूत होगा। तो वो चाहते हैं कि इसमें बिना कोई हेरा फेरी के, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, वो परिवार, फैमिली के साथ मिलकर इस रिश्ते में को मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, और अबंडेंस आ सके, खुशियाँ आ सके, प्रोस्पेरिटी आ सके, और नेम और फेम हो सके, सक्सेसफुल हो सके, हैप्पीनेस ये रिश्ता हो सके, परिवार जैसी एक दूसरे के साथ इसमें वाइब्स आएँ, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन जाए। तो ऐसा वो चाहते हैं उनसे। देख लेते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज, पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। द मून। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर पाइसेस या तो उनके पर्सन डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं,
महसूस कर रहे हैं कि जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही परेशानियां दुविधाएं इस रिश्ते में बढ़ती जा रही हैं। ये रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी, कुछ ना कुछ, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री हो सकती है जो एक दूसरे से छिपाया जा रहा है। तो उन चीज़ों को लेकर वो डरे हुए, घबराए हुए से हैं और उन चीज़ों से वो बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि वो इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों से बाहर निकलें वो। और जो क्योंकि ये जो है ये उनका खुद के बनाए हुए हैं, ये अननोन जो फियर है वो उनका अपना बनाया हुआ है जिससे वो डरे हुए, घबराए हुए से हैं। तो इन चीज़ों से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि वो सोच रहे हैं कि बजाय कि किसी तीसरे पर्सन की बातों में आने के, अगर वो आमने सामने खुलकर बातें करते हैं तो ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको। द मून, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। जी, इसका आउटकम बता रहा है कि हालांकि इसका आउटकम इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि वो क्योंकि दो दो कार्ड्स द मून के आए हैं। हालांकि इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति इमोशंस हैं, काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं, काफ़ी लगाव है इसमें, भले वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और उनके पास लाइफ में और भी ऑप्शन है, हो सकता है कि और रिश्ते भी उनके पास आ रहे हैं, लेकिन वो स्टक है, रुके हुए हैं। वो एक मन एक विचार बनाते हुए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करना चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि वो इन अननोन फियर से डरे हुए हैं। जो वो डरावने सपने देख रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि इसमें कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी छिपी हुई बात हो सकती है जो उनसे क्लियर नहीं की जा रही है, या उनके साथ हो सकता है कि कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन किया जा रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों को लेकर वो डरे हुए से लग रहे हैं, घबराए हुए लग रहे हैं। और इन चीज़ों से वो अभी लग रहा कि जितना रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही इस रिश्ते में पनौती आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी वो कंफ्यूज्ड हैं और डरे हुए, घबराए हुए हैं। हो सकता है कोई तीसरा पर्सन भी ऐसा हो सकता है जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, दिक्कतें दे रहा है, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो अभी वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते के बारे में आगे बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका जो आउटकम है वो इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी नहीं लग रहा कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से वो डरे हुए, घबराए हुए से दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स देख लेते हैं कि यूनिवर्स ही क्या इसमें गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते को लेकर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं, उनकी गाइडेंस है कि अगर आप इस रिश्ते में दोनों तरफ की बातें सुनते हुए मतलब डिसीजन लेते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, क्लैरिटी ले आते हैं, खुलकर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और उसमें किसी नॉन पर्सन की, जो दोनों रिश्तों के बारे में दोनों तरफ की बातों को जानता है, या फैमिली परिवार की मदद लेते हुए या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो तो उनकी जो दिली तमन्ना है, उनकी जो मनोकामना है, वो उनकी विश फुलफिलमेंट यही है कि वो एक दूसरे के साथ क्लैरिटी इस रिश्ते में लेकर आए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, दोनों तरफ की बातें सुने। और फिर अगर वो दोनों तरफ की बातें सुनते हैं तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रही हैं कि ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी, इस रिश्ते में काफ़ी स्टेबल होगा ये रिश्ता, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, धन धान्य से भरपूर होगा ये रिश्ता और एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता रह सकता है। अगर आप इस अननोन फियर से बाहर निकल आते हैं और बजाय कि किसी तीसरे पर्सन की बातें मानने के अगर खुलकर आमने सामने बातें कर लेते हैं, निष्पक्ष होकर दोनों तरफ की बातें सुनते हुए अगर आप इसमें क्लैरिटी लेकर आएंगे तो
और बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, उनके सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे, तो ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि हर तरह से स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में, एक ठहराव आएगा, धन धान्य से भरपूर होगा ये रिश्ता, खुशियाँ आएंगी, एक फैमिली एक परिवार की तरह ये रिश्ता बनेगा और उनकी विश फुलफिलमेंट होगी। जो उनकी दिली तमन्ना कि ये रिश्ता फिर से एक हो जाए, फिर से खुशियाँ आ जाए, तो बहुत सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं। तो आपको इस अननोन फियर से बाहर निकलना है और दोनों को मिलकर क्लैरिटी लेकर आनी है इस रिश्ते में, तभी आप इस रिश्ते में स्टेबल हो सकते हैं। तो या फिर इसका ये भी कहा जा सकता है कि जब तक आप फैमिली परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, जब तक दोनों तरफ से खुलकर आमने सामने क्लैरिटी इस रिश्ते में नहीं आ जाती। जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक आप फैमिली परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, और जब क्लैरिटी आ जाती है तो उनकी मदद लेते हुए आप इस रिश्ते में आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। जब एक अच्छा कमेंट्स आप करते हैं तो मेरी भी कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट होती है। तो कमेंट्स करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ज़रूर कर लें। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।